और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से कर लेते हैं। भारत के आर्मी चीफ और कनाडा के डेप्यूटी आर्मी चीफ के बीच उठा आतंकी निज्जर का मुद्दा। कनाडा भारत तनाव के बीच एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा है कि कनाडा के डेप्यूटी आर्मी चीफ मेजर जनरल पीटर स्कॉट, यह मुद्दा इंडियन आर्मी चीफ से बातचीत के दौरान आया था। आतंकी हरदीप निज्जर के मामले पर कहा कि हमने इस पर बात की और निर्णय लिया कि यह मामला दो देशों की सेना के बीच नहीं आना चाहिए, इसे अपने नेताओं पर छोड़ देना चाहिए। आगे क्या करना है लीडर निर्णय लेंगे। हमने इस मुद्दे को दूसरे देशों से चर्चा इस पर नहीं की है। इस वक्त कनाडा के डिप्टी आर्मी चीफ मेजर जनरल पीटर स्कॉट दिल्ली में मौजूद हैं और एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह ने उनसे आतंकी हरदीप निज्जर के मुद्दे पर खास बातचीत की है। इंडिया और कनाडा के बीच में रिश्ते काफ़ी ज़्यादा टेंस चल रहे हैं और उसी दरमियान अब कनाडा के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी मेजर जनरल पीटर स्कॉट यहाँ पर आए हैं इंडियन आर्मी के एक आईपैक कॉन्फ्रेंस में। जनरल स्कॉट, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू एबीपी न्यूज़। वांट टू अंडरस्टैंड हाउ इज द कॉन्फ्रेंस गोइंग एंड हाउ डू यू सी दिस इन द करंट टेंशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा? Yeah, thanks very much for the question and thanks for having me. Yeah, certainly I'm well aware of our Prime Minister's statements that he's made in the House of Commons and the desire for India to cooperate with the investigation, but I'll be blatantly honest with you that it's really nothing to do with the reason that I'm here. I'm certainly here to start to build relationships with a whole variety of different countries throughout the Indo-Pacific region. The Niger episode, which has been raised at the political level, in fact has become one of the global issues, will have no impact, or it will just be episodic and not thematic in nature? You know, currently I'm leaving that to our political leadership to work out the issues that are currently at hand and currently being discussed between both our countries. And like I mentioned, I'm really here to build relationships. I had an opportunity to meet with your Army commander last night. We shared the exact same opinion that that issue is not between us, it's not between our armies. And we're certainly looking for opportunities where we can continue to cooperate between India and Canada. Not even with the Indian Army? No, it came up between myself and the Army commander, and we both agreed that this is an issue that is dealt with by our political leadership and that we will concentrate on our efforts of finding mutual agreement in areas where we contribute as two armies. Pleasure talking to you, Major General Scott. It was great having you on this chat. So आपने सुना कनाडा के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी मेजर जनरल पीटर स्कॉट जो डिप्लोमेटिक निज्जर केस को लेकर जो एक बड़ा बवाल हुआ है उस पर किसी तरह का इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं होने देंगे, चाहे वो मिलिट्री हो या फिर बाकी रिलेशंस। कैमरामैन मनोज के साथ मैं आशीष सिंह, एबीपी न्यूज़ के लिए दिल्ली से। तो आपने खास बातचीत देखी। जो डिप्टी चीफ है कनाडा की आर्मी के, वो कह रहे हैं कि ये जो विवाद चल रहा है पॉलिटिकल लेवल पर इस पे बातचीत की जा रही है। उनके यहाँ दिल्ली में होने से इस बात का कोई लेना देना नहीं है। बातचीत में मुद्दा उठा जरूर, लेकिन इससे उनके यहाँ होने पर इसका कोई लेना देना नहीं, इससे कोई असर नहीं। हमारे साथ डिफेंस एडिटर आशीष सिंह जुड़ गए हैं जिन्होंने ये बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। आशीष, ये बड़ी बात है कि उन्होंने विषय उठाया भी भारत के आर्मी चीफ के साथ, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप इस मसले को डील कर रही है, मेरा यहां होने से कोई लेना देना नहीं, जबकि उन्होंने बात भी की इस विषय पर। बिल्कुल, देखिए मेजर जनरल पीटर स्कॉट जो कि कैनेडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया ऑन रिकॉर्ड एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कि उनके बीच में और इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के बीच में निज्जर और जो कुछ कनाडा और इंडिया के बीच में पिछले 2 हफ्तों में हुआ है, वो जो टेंशन बढ़ने को लेकर बातचीत हुई है उसका जिक्र हुआ। लेकिन ये ज़रूर कंफर्म किया गया कि मिलिट्री रिलेशंस पर इंडिया और कनाडा के बीच में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और वो पॉलिटिकल डोमेन में डील किया जाएगा। बेसिकली अगर हम दर्शकों को आसान भाषा में समझा सकूं तो ये उन्होंने इंडिकेट किया है कि एक एपिसोड है, कोई बहुत बड़ा थीम नहीं है, कोई सीरीज़ नहीं होगी, एक एपिसोडिक नेचर है, यानी कि कुछ हफ्तों या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीनों में इस मुद्दे को वो संभलता हुआ और कम होता हुआ ज़रूर देख रहे हैं, कम से कम अगर हम कनाडा के मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो। और ये एक और बड़ी बात है, देखिए यहाँ पर लगभग 35 अलग अलग देशों के आर्मी रिप्रेजेंटेशंस हैं और लगभग 1-1.5 दर्जन आर्मी चीफ्स हैं अलग अलग देशों के, और उनसे भी स्पेसिफिकली मैंने पूछा कि क्या कनाडा के साथ में उस मुद्दे को लेकर कोई बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि कनाडा के साथ में बाकी देशों के साथ में निज्जर और इंडिया कनाडा रिलेशन को लेकर बातचीत नहीं हुई है।
साथ ही साथ ये भी इंडिकेट किया गया कनाडा के जो डेप्यूटी आर्मी चीफ है मेजर जनरल पीटर स्कॉट द्वारा कि और भी काफ़ी कुछ रिलेशन को बेहतर करने के लिए मिलिट्रीज़ के बीच में, आर्मीज़ के बीच में दोनों देशों की काफ़ी कुछ किया जा रहा है। देखिए, आर्मी के डेप्यूटी चीफ जब बोले किसी भी देश के, तो जाहिर सी बात है कि सरकार से कोई बहुत अलग नहीं बोलते, यानी कि संकेत साफ है कि कनाडा जल्दी ही इस पूरे टेंशन को स्केल डाउन होता हुआ देख रहा है। इस बयान के बाद तो यही साबित होता है। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह, फॉरेन अफेयर्स एडिटर भी जुड़ गए। आशीष, इसको क्या समझा जाए कि आर्मी चीफ जब आते हैं, डेप्यूटी आर्मी चीफ, तो वो ये बयान देते हैं कि इस मामले को जल्दी से सुलझा लिया जाएगा, जबकि जो पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं कनाडा से वो ये कहते हैं कि जांच में सहयोग करें। तो दोनों स्तर पर ये जो बयानों की विभिन्नता है, इससे क्या निकल कर सामने आएगा कि हम इसको कैसे समझेंगे? मुझे लगता है कि बहुत केयरफुली, इफ़ आई गो बैक टू हिज स्टेटमेंट, उन्होंने ये नहीं कहा है कि जल्दी सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा आई एम लीविंग इट टू द पॉलिटिकल लीडरशिप। देखिए, वहाँ की पॉलिटिकल कंपल्शन है, जल्दी सुलझ जाए तो बेहतर। नेचुरली हम सब चाहेंगे कि दो देशों के बीच ये विवाद सुलझ जाए। और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये भी, बेहतर प्रकाश इस पे आशीष डालेंगे, हालांकि कोई डिप्लोमेटिक फोरम नहीं है, लेकिन कमिंग सून आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर, जब वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर कह सकता है कि उन्होंने एविडेंस, उनके पास क्रेडिबल एविडेंस है, तो क्या अपने डिप्टी चीफ के हाथों से उन्होंने कोई एविडेंस ऐसा भेजा? जब उन्होंने खुद ये बात ऑन रिकॉर्ड एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव मेरे सहयोगी आशीष से ये कहा है कि उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रेज किया है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा मेरे लिए ये जानना कि क्या उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उस एविडेंस के बारे में कोई जानकारी दी, या वो एविडेंस भी क्या उनके माध्यम से यहाँ तक पहुँचाया गया या नहीं पहुँचाया गया। बहरहाल, जैसे मैंने कहा आपसे कहा कि ही इज़ लीविंग इट टू दी पॉलिटिकल लीडरशिप, और पॉलिटिकल लीडरशिप का अभी मुझे वो रवैया दिख नहीं रहा, जिस तरह से वो रेकअप करते जा रहे हैं वन आफ्टर द अदर। मुझे लगता है कि चुनाव तक खींचने की तो ये लोग कोशिश ज़रूर करेंगे। महत्वपूर्ण बात। आप दोनों का बहुत धन्यवाद।